बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है और दिन है हफ्ते का। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब से इस्लामाबाद कोर्ट के 5 या 6 जजेस की बड़ी अहम और गैर मामूली मुलाकात हुई है और इस पर ज़रा बात करते हैं, क्योंकि अभी तक ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, लेकिन मुमकिन तौर पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस वक्त अदलिया के हवाले से चल क्या रहा है, क्यों ये जजेस गए होंगे, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि 6 जजेस गए हैं, चीफ जस्टिस उसमें शामिल नहीं थे। चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, तो अगर 6 जजेस गए हैं, आमिर फ़ारूक साहब उसमें नहीं थे, तो बाकी 7 जजेस बचते हैं। अब ये नहीं पता कि 7 में से कौन सा एक जज था जो नहीं था, बाकी 6 जो हैं वो गए हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के अलावा जो जजेस हैं उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ख़ान साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा हैं। ये जजेस हैं। अब ये नहीं अंदाज़ा कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वो जजेस जो है वो कौन सा एक जज जो है वो नहीं था और बाकी 6 जजेस जो हैं वो गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस तो नहीं थे, ज़ाहिर है जस्टिस जो हैं आमिर फ़ारूक साहब। अब इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, सूरत हाल क्या चल रही है, और मैं समझता हूँ कि पीडीएम ने एक गलत शॉट खेली है जिसका उनको जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ जा सकता है और अदलिया से कोई बड़ा फैसला, बड़ी चीज़, बड़ी एक्टिविटी भी सामने आ सकती है। मामला यह है कि आपको पता है कि जब से इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया, तो तब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इन जजेस को टारगेट किया गया जो कि 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से फ़ैसले दे रहे थे। फिर इनके ख़िलाफ़ ऑडियोज़ ये चीज़ें की जाती रहीं, बहुत अटैक होते रहे, इनको जुडिशरी के अंदर से तकसीम कर दिया गया, पूरा एक जजेस की ग्रुपिंग हो गई, काजी फाइज साहब और उनके साथ कुछ जजेस वो ग्रुपिंग हो गई, बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हुआ। लेकिन उसमें हुकूमत इसलिए हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंट थी या खुश थी कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से, बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने जजेस में तकसीम कर दी थी। यानी 7 जजेस का एक ग्रुप उन्होंने बनवा दिया था, जिसमें यही है कि वो ग्रुप जो है उनका पीडीएम और उनके जो एक अल्टीमेट मफादात हैं वो एक इसलिए हो गए कि वो जजेस का ग्रुप ये समझता है कि अगर इलेक्शन हो गया, जो कि एक तासुर है कि अगर इलेक्शन हो गया, इमरान खान जीत जाएगा, इमरान खान जीता तो वो काजी फाइज़ साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले ही हटा देंगे, निकाल देंगे और नहीं बनने देंगे। हालांकि इमरान खान कह चुके हैं कि वो रेफरेंस जो है उनको नहीं भेजना चाहिए था काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़, और उनका काजी फाइज़ साहब से कोई मसला नहीं है और वो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन एतबार नहीं है इधर जो काजी फाइज़ साहब का ग्रुप है, और एक तासुर ये मिलता है कि वो इसलिए 90 दिन में इलेक्शन की भी मुखालफत कर रहे हैं, यानी टेक्निकल बुनियादों पर। ये तो नहीं कह रहे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा, फिर वो जजेस शायद खुश भी थे कि ठीक है, बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ ये हो रहा है, उनकी फैमिली टारगेट हो रही है, उनकी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, मज़ाहिर साहब की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये लगता ही है कि ये 7 जजेस जो है वो बड़े खुश थे कि ठीक है, ये बंदयाल साहब को जो है वो ये किया जा रहा है। अच्छा, बंदयाल साहब का मामला ये है कि उनमें सब्र तहम्मुल बर्दाश्त इतनी है कि जो मैं समझता हूँ कि अब वो सब्र तहम्मुल बर्दाश्त जो है वो इतनी नहीं होनी चाहिए थी जितनी उन्होंने दिखा दी है। बिल्कुल इदारे को जिसे कहते हैं टके टोकरी कर दिया है हुकूमत ने बड़ी कामयाबी के साथ, सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को। लेकिन अब क्यों ज़रा मंजरनामा चेंज हो रहा है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। कि देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आकर उन्होंने रैली की, वहाँ पे गालियाँ दी, उन्होंने क्या है जो नहीं किया, क्या है जो जजेस की फैमिली के बारे में नहीं कहा। और बंदयाल साहब वही सब्र तहम्मुल बर्दाश्त, जब तक उनकी ज़ात का मामला था तो ठीक था, लेकिन अब बात इदारे की थी। फिर आप ये देखें क्या है जो नहीं हो रहा पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ। इमरान रियाज खान जो है वो लापता हैं, और ये मकबूल साहब को उठाया गया, आफ्ताब इकबाल साहब को उठाया गया, और सहाफ़ी जो हैं वो दर-बदर हैं, छुपे हुए हैं, सामने नहीं हैं और घरों में नहीं रह रहे, अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं हैं। तो बंदयाल साहब को इन पे एक्शन लेना चाहिए था, लगाते अपने सामने केस, बिठाते सारे जजेस को फुल कोर्ट बिठाएं और कहें कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। कौन सा जज था जो इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत के साथ खड़ा होता और कौन सा है जो आइन कानून और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता, फैसला हो जाता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी भी जो लोग लापता हो रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है, और हम ये समझते रहे, हम ये कहते रहे चलें ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का फोकस 90 दिन में इलेक्शन पर है, 90 दिन में नहीं हुए 14 मई के इलेक्शन पे है, चलें ठीक है, जो बाकी जुल्म जबर तशद्दुद हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, कोई मसला नहीं है, चलें बंदयाल साहब ये काम कर दें, ये बड़ा काम है पाकिस्तान के लिए इलेक्शन वाला। वो भी नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं किया, और बिल्कुल एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। अच्छा, अब ये हुआ कि 14 मई का ऑर्डर भी नहीं माना, बंदयाल साहब के खिलाफ ऑडियोज़ भी आ गई, चीज़ें भी आ गई, सारा कुछ हो गया, जजेस को वो कर दिया। उसके बाद होता यह है कि इमरान खान गिरफ्तार होते हैं और
उस गिरफ्तारी को जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो कानूनी करार दे देते हैं। उस गिरफ्तारी को जिसमें शीशे टूट जाते हैं, जिसमें पुलिस वाले ज़ख्मी हो जाते हैं जो वहाँ पे उस बायोमेट्रिक रूम में थे, बायोमेट्रिक रूम में जो स्टाफ था इस्लामाबादी कोर्ट का वो ज़ख्मी हो जाता है, CCTV फुटेज गायब हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब उसको कानूनी करार देते हैं उस गिरफ्तारी को। और फिर ये मामला होता है कि ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जस्टिस जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बैठते हैं, वो इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हैं। और उसके बाद उन्होंने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कस्टडी में एक तरह से रखा, पुलिस को सिक्योरिटी दें, और अगले दिन इस्लामाबादी कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबादी कोर्ट में इमरान खान पेश हुए, पूरा दिन वहाँ पर रहे, केसेस चले, और अल्टीमेटली जो उनको मेरिट पे रिलीफ मिलना था वो मिल गया। मेरिट पे मिला है, कोई ऐसा नहीं है कि वो गैर जो है वो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको मिल गया हो, ऐसी चीज़ नहीं थी। अब इस पर क्या हुआ, इस पे फजल रहमान साहब और हुकूमत और PDM इन सारों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। किसको? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को भी, उनको भी गालम गलोच की। अब एक और जज को निशाना बनाने लग गए कि वो भी बेंच में बैठे थे और ये वो। फिर मामला यहाँ तक नहीं रहा, फिर इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया उन 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस को, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, इनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, इन पर भी इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने जो करप्शन किया है उसमें से जजेस को भी शायद हिस्सा मिला है। अच्छा, आमिर फ़ारूक साहब की तारीफ़ें कि जनाब क्या खूबसूरत जज हैं, ज़बरदस्त जज हैं, पाकिस्तान को ऐसे जजेस की ज़रूरत है जो आइन और कानून, जो इनके मुताबिक आइन और कानून है उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब के जो उस इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार देने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया, और फिर हाई कोर्ट के भी 2 जजेस ने कहा कि ये गलत फ़ैसला था। अब क्या हुआ कि इन 4 जजेस के पीछे पड़ गए। फिर तोशाखाना केस चल रहा था इमरान खान का, पहले जज ज़फ़र इकबाल साहब के पास, एडिशनल सेशन जज, उनकी मिसेस की एक ऑडियो लीक हो जाती है, वो जारी कर दी जाती है, जिसमें वो अपने हस्बैंड यानी जज ज़फ़र इकबाल का कह रही हैं कि अल्लाह ताला ने सुरखरू करे, लेकिन वो कहा गया कि अल्लाह ताला ब्रैकेट में लिख दिया इमरान खान को सुरखरू करे। ये ऑडियो करके उनके खिलाफ ऑडियो सारे चैनलों पर चलवा दी गई। फिर क्या होता है कि मामला लाहौर कोर्ट में बहुत से केसेस जाते हैं, वहाँ पर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस जो अनवारुल हक पुन्नू साहब हैं, वो ये फ़ैसले देते हैं, ये जो 16 MPO 3 MPO इनको गैर कानूनी करार देते हैं। उस पे क्या होता है कि जनाब अब अगला जो इन्होंने काम किया वो आज अखबारों में हेडलाइन लगी, और वो हेडलाइन क्या है, वो हेडलाइन ये है, मुलज़मों की सुलहकारी, एक जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेंगे पंजाब हुकूमत। ISI दफ्तर पर हमले के नामजद मुलज़मों की सुलहकारी पर गहरी तशवीश, गैर आइनी फ़ैसला चैलेंज किया जाएगा। मुलज़मों की निशानदेही करने वाले अफराद के लिए नकद इनाम की मंजूरी। अच्छा, नामजद मुलज़मों की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ, अवामी असासों पर हमला करने वाले किसी भी रायत के मुस्तहिक़ नहीं। मोहसिन नकवी के इजलास से खिताब, 10 JITs भी तश्कील। आगे फिर इसकी उसमें तफसील में वो कहते हैं कि जनाब इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुलज़मों की गैर कानूनी सहूलतकारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया, और मुलज़मों को गैर मामूली सहूलतकारी बहम पहुँचाने पर एक जज के ख़िलाफ़ ऑफिशियल रेफरेंस भेजने का फ़ैसला किया गया। इजलास में इस अमर से इत्तफ़ाक़ किया गया कि नामजद मुलज़मों की गैर कानूनी और गैर आइनी सहूलतकारी का फ़ैसला चैलेंज किया जाएगा। इजलास में शुरा ने कहा कि नामजद मुलज़मों की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। अच्छा, ये आगे और बहुत सी लंबी चौड़ी चीज़ें मैं नहीं वो पढ़ता। फिर एक और अखबार में खबर लगी, उसमें कहा गया कि जनाब दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने पर पंजाब हुकूमत ने एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फलां 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 फलां। अच्छा, अब इसमें जनाब इससे पहले आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहा कि रेफरेंस भेजेंगे, फिर तौहीन पार्लियामेंट का कानून ले आए, फिर उधर से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जजेस के जनाब वो कर दिया कि इनके असास से जायदादों की तफसीलात दें जो ये नहीं कर सकते थे। अभी ये जो ऑडियो वाले पे मैं बाद में आऊँगा, ये जो ऑडियो के ऊपर एक कमीशन बना दिया, तौहीन पार्लियामेंट में हम जजेस को बुलाएंगे, जेल भेजेंगे, उधर जो हाई कोर्ट के जजेस फैसले दे रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, जो ये जजेस हैं इनको इनके ऊपर अटैक, ये वो सारा कुछ। तो इस मुलाकात का फिर जो ऑर्डर्स कर रही है इस्लामाबाद कोर्ट और इस्लामाबाद कोर्ट के जजेस, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसके बावजूद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और एक इस तरह की सूरत हाल है। तो एक ये चीज़ हो सकती है, मैं एक मैसेज और देख लूँ क्योंकि मैंने कहीं और से किसी से मांगी हुई थी तफसील के। अच्छा, उसमें ना मैं एक और चीज़ आपको ये बता दूँ कि अब इस सारी सूरत, एक तो ये भी राय आई कि शायद क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंडे को
शिफ्ट हो रही है शायरा दस्तूर पे रेड जोन में, तो शायद उसके लिए इनवाइट करने गए थे जजेस, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जजेस उसके लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इनवाइट करने गए हों। वो अगर इनवाइट करना था तो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनवाइट करते चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें एक और भी मामला है जो इससे अगली वीडियो में जो करूँगा ना, उसमें मैं करूँगा जो वो है अगली वीडियो करूँगा जो एक तेहरान वाले केस के ऊपर जो कुछ हुआ, जिस पे मीडिया में वो बात दब गई, क्योंकि उस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही वो खबर सामने आई थी। तो उस पर मैं ज़रा आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर क्या चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो लगता यह है कि जजेस गए हैं जो इनके ऊपर तनकीद हो रही है, क्योंकि पहली मरतबा हुआ है कि इन जजेस को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है इन जजेस को। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये जजेस जो है ना, वो जो एक तासुर बन जाता है ना ग्रुपिंग का कि फ़लाँ जजेस के साथ हैं, फ़लाँ जजेस के साथ हैं। तो ये जो जजेस हैं ना, ये चारों जजेस जिनके मैंने नाम लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये जो इमरान खान के हवाले से फ़ैसले देने वाले हैं, इन चारों जजेस के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये कोई बंदियाल साहब के कोई प्यारे हैं, लाडले हैं, या वो जो एक अफसोसनाक एक सूरत हाल जो एक तासुर बन गया ग्रुपिंग का, वो नहीं है। बल्कि इन जजेस के बारे में ये है कि ये तो अतर मिनल्ला साहब के लगाए गए जजेस हैं, और अतर मिनल्ला साहब ने इनके नाम रिकमेंड किए। तो अतर मिनल्ला साहब ज़ाहिर आपको पता है कि वो उनके बारे में यही है कि वो काजी फैसल साहब के माइंड सेट के हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि उनके साथ भी भरपूर इख्तलाफ करेंगे और वो चीज़ करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन एक परसेप्शन यही है कि ये, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने इनके नाम रिकमेंड किए थे, उन्होंने इनको जजेस बनाया था, और अतर मिनल्ला साहब जो है वो काजी फैसल साहब के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो कम अज़ कम उनके करीब ज़रूर हैं, या उनकी जो सोच और अप्रोच है उसके करीब ज़रूर हैं बहुत सी चीज़ों में। तो ये कोई बंदियाल साहब के वो नहीं आप कंसिडर कर सकते। लेकिन इस वक्त जो लग रहा है वो ये है कि ओवरऑल जुडिशरी में एक सोच ये आ रही है कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हमारी फैमिलीज़ की ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है, जो जज फैसले देते हैं उसके खिलाफ रेफरेंस की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन तौर पर वहाँ पर डिस्कस हुई होंगी, और अब लगता ये है कि कोई अगले हफ्ते में इसके ऊपर कोई चीज़ बड़ी आ सकती है, कोई बड़ा मामला सामने आ सकता है, कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी चीज़ सामने आ सकती है जो कि होगी जुडिशरी के हवाले से। अब असल सारी जो डिपेंड करता है ना, वो बंदियाल साहब पर डिपेंड करता है। बंदियाल साहब ने पिछली हियरिंग पे कहा इलेक्शन वाले मामले पर, उन्होंने कहा कि बाहर जो माहौल है हम समाअत नहीं कर सकते, और पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाएं। इमरान खान को कहा हाई मॉरल ग्राउंड्स लें, तो इमरान खान ने ली हाई मॉरल ग्राउंड्स, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाए हैं, मजम्मत भी की, कहा जो मुलविस लोग हैं उनको खुद हम हवाले करने को तैयार हैं, सारी चीज़ें कहीं। लेकिन हुकूमत जो है वो ये समझती है कि हम बड़े सक्सेसफुल हैं, हमने कामयाबी के साथ सुप्रीम कोर्ट के भी दीवार से लगा दिया है, हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी दबाव में ले आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी हम दबा लेंगे, उनके अलावा रेफरेंस भेज देंगे। हुकूमत बहुत खुश है, वो ये समझती है कि हमारी सारी मनसूबाबंदी, हमारा सारा मनसूबा, हमारा सारा स्क्रिप्ट, हमारा सारा प्लान कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बंदियाल साहब को अब ये जो सब्र तहम्मुल बर्दाश्त उन्होंने अपनी ज़ात के लिए दिखाया, उस पर हम उनको हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं, और तारीफ़ करनी भी चाहिए। और उनका सब्र तहम्मुल बर्दाश्त बहुत है, और अच्छा उनका कंडक्ट है, और सारी बात अपनी जगह पे है। लेकिन इदारा जो है वो अब मामला टक्के टोकरी से भी आगे चला गया है। सिर्फ अब उनकी सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं रह गया, निचली अदालतों का भी यही हाल हो गया कि ना उनके ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो अगर अदालतों के बारे में ये बन जाएगा कि इनमें जाने का फ़ायदा ही नहीं है, कि यहाँ से फ़ैसले आपके हक़ में आ भी जाएँ तो इम्प्लीमेंट नहीं होने, तो फिर और बनाना रिपब्लिक किसको कहते हैं, और जंगल का कानून किसको कहते हैं, और एक ऐसी रियासत जिसकी कोई रेट नहीं है, जिसके इदारों की रेट नहीं है, तो उसको फिर और क्या मिसाल दी जाए। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ बहुत गैर मामूली मुलाकात थी, बहुत अहम मुलाकात थी, और मुझे लगता है कि इसका जो अमली इक़दाम जो हैं वो अगले हफ्ते में सामने आ जाएंगे। और कुछ चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें श्री मज़ारी साहब और इन सब के मामलात हैं, वो भी IG को उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम्हें तौहीन अदालत का नोटिस दें। वो मामला भी अब सोमवार को लगा हुआ है, तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि लगता यही है कि कुछ गैर मामूली जो मुलाकात हुई है, कुछ इसका आउटकम भी गैर मामूली आएगा। या तो अदलिया बिल्कुल, यानी इस वक्त आप देखें ना कि पंजाब पुलिस पे तनकीद मुश्किल है, पंजाब पुलिस के किसी एहलकार के ऊपर भी बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये खौफ है कि आके उठा लेंगे, आपको मारेंगे, आपको नंगा कर देंगे, आपकी फैमिली को मारेंगे, आपके घर में आके तोड़ फोड़ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर देंगे, आपको ले जाएंगे, आपको कोई IG तक बुलाया जाएगा अदालतों में, वो आपको मानेगा नहीं। लेकिन अदलिया के ऊपर आप गालम गलोच करें, जजेस की फैमिलीज़ पे बात करें, उनकी तस्वीरें ट्वीट करें, उनकी फैमिलीज़ की जो मर्ज़ी करें। और ये नहीं हो सकता कि उमर ता बंदियाल साहब कल को सिर्फ इस बात पे कहें कि मैंने बड़ा तहम्मुल बर्दाश्त दिखाया था और मैंने बड़ी आला ज़रफ़ी दिखाई थी। ये
चीज़ फिर नहीं जो है वो मानी जाएगी कि आपके दौर में आपकी अदालतों को इतना बेवकूफ़ कर दिया गया और आप अपनी ज़ात के गुड जेस्टर के लिए कि मैंने बड़ा सब्र तहम्मुल बर्दाश्त दिखाया, तो ये चीज़ बंदयाल साहब के लॉन्ग टर्म जो है कोई फ़ायदे में नहीं जाएगी। हम ज़ाती तौर पे उनके इस बात के बिल्कुल गवाह भी हैं, हम देखते भी हैं उनका कंडक्ट सारा बहुत अच्छा है, लेकिन जो अदालतों के एहतराम के लिए, वक़ार के लिए, आइन के अमल दरामद के लिए जो बंदयाल साहब को करना चाहिए था वो बंदयाल साहब अब तक तो नहीं कर सके। अब सोमवार से करना शुरू कर दें तो अल्लाह करे करना शुरू कर दें। अभी तक उनको उनकी ज़ात की हद तक आप 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं, लेकिन अदलिया के एहतराम, वक़ार, रिट के लिए बंदयाल साहब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं इस वक्त तक। आगे जाके कितने कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।